जॉब के साथ ट्रेडिंग कैसे करें? ऐसे में 2 कैटेगरी के लोग आते हैं। एक जो ये चाहते हैं कि जॉब के साथ-साथ उनको ट्रेडिंग से कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो जाए। दूसरे वो लोग होते हैं जो ये चाहते हैं कि मैं जॉब छोड़ के फुल टाइम ट्रेडर बनूँ। तो अगर इन दोनों में से कोई भी चीज़ आप सोच रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है बिकॉज़ मैं खुद एक गवर्नमेंट जॉब में थी और मैंने वहाँ पे कैसे हैंडल किया और उसके बाद मैं फुल टाइम ट्रेडर कैसे बनी। फुल टाइम अगर नहीं भी बनना है तो पार्ट टाइम में आप मतलब यूँ समझो कि कुछ एक्स्ट्रा इनकम जैसे होती है ना कि जॉब में जो सैलरी आ रही है उसके अलावा एक्स्ट्रा इनकम, तो उसको इसको कैसे लेके चल सकते हैं वही उसी चीज़ की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले कुछ चीज़ें समझिए, जो लोग भी जॉब कर रहे हैं, अब वो दूसरा वर्ड सुनते हैं ट्रेडिंग, ठीक है? कि ट्रेडिंग से पैसे बनाए जा सकते हैं, ठीक है? बनाना, गँवाना दोनों चलता है। लेकिन हमें ये पता चलता है कि यहाँ से एक्स्ट्रा इनकम अर्न की जा सकती है या तो जो लोग भी जॉब शिफ्ट करके ट्रेडिंग करना चाहते हैं, वो लोग भी सोचते हैं कि मैं ऐसा क्या करूँ जो फुल टाइम ट्रेडर बनूँ, ठीक है? फुल टाइम ट्रेडर बनने से पहले आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ट्रेडिंग आपके लिए है भी या नहीं, ठीक है? ऐसा ना हो कि मतलब क्या होता है ना ट्रेडिंग लॉस मेकिंग जॉब है, ठीक है? सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, दोनों चीज़ें हैं। रिस्क एंड रिवॉर्ड दोनों इसमें बहुत ज़्यादा फास्टली होता है। इस कारण से हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत सारे ट्रेडर ऐसे भी हैं जो प्रॉफिट नहीं बना पा रहे मार्केट से। सो आप सीधे ये डिसीज़न नहीं ले सकते कि मैं जॉब छोड़ के ट्रेडिंग में आऊँ। ठीक है, चलो अब थोड़ा-सा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। लेट्स से कोई जॉब वाला बंदा है, उसको ये पता चलता है कि ट्रेडिंग नाम की कोई चीज़ होती है। आजकल देखा जाए तो हमें ज़्यादातर ये चीज़ें सोशल मीडिया से पता चल जाती है या किसी को कलीग वगैरह से भी पता चल जाती है। जैसे मुझे मेरे कलीग से ही पता चला था, ठीक है? तो हमें ये पता चलता है कि यहाँ से कुछ पैसा बनाया जा सकता है, ठीक है? मतलब ये है कि क्या होता है ना कभी-कभी जॉब की सैलरी से अगर एक्स्ट्रा इनकम आ जाता है तो क्या दिक्कत है, ठीक है? बिकॉज़ ऑफ एनी थॉट सामने वाला जॉब के साथ ट्रेडिंग के लिए सोचता है। अब वो क्या करेगा एक डीमैट अकाउंट ओपन करेगा, ठीक है? और मेरी वाली गलती कर सकता है सामने वाला कि ट्रेडिंग के बारे में कुछ नहीं पता और वो ट्रेडिंग स्टार्ट कर दे, ठीक है? वो ट्रेडिंग स्टार्ट कर दे, तो वो चीज़ मत करना। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने लॉसेस किए हैं, उस चीज़ को आप बचा सकते हो, ठीक है? तो सामने वाला क्या करता है डीमैट अकाउंट ओपन करेगा और कहीं न कहीं से ये पता चल ही जाता है कि निफ्टी 50, बैंक निफ्टी या सेंसेक्स होता है, उसमें ट्रेडिंग होती है, ठीक है? अब उसके बाद हम ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं, नो डाउट हम एक ही चीज़ करते हैं लॉस, ठीक है? एक ही चीज़ स्टार्टिंग में होती है, वो होता है लॉस। क्योंकि हमें ये तो पता चलता है कि ट्रेडिंग में पैसा बनता है, लेकिन सामने वाले से ये भी समझ लेना चाहिए कि इसमें रिस्क बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा रिस्क है, पैसा ज़ीरो होने के भी चांसेस हैं, ठीक है? सो इट्स टू मच रिस्की गेम इसको कह सकते हैं। तो जॉब के साथ जब हम ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो पहले एक सेफ्टी बता देती हूँ, आप क्या कर सकते हो, अगर आपने डीमैट अकाउंट ओपन भी किया है और मान लिया आपको ट्रेडिंग करना भी है, तो ट्रेडिंग सिर्फ़ देखो ट्रेडिंग एक स्किल जैसा होता है, तो इसको डेवलप करने में टाइम लगता है और जो बंदा जॉब के साथ लॉसेस नहीं करना चाहता, उसको 1 मंथ कम से कम थोड़ा-सा मार्केट को देखो कि जिसको आप इतना ईज़ी गेम लेके चल रहे हो, एग्ज़ैक्टली ये चलता कैसे है? पेपर ट्रेडिंग करो, जैसे मैंने पेपर ट्रेडिंग की थी। अगर आपको लगता है कि कॉल साइड में जाने वाला है, तो कई लोग इसके लिए ऐप का इस्तेमाल करते हैं। मैंने सिर्फ़ इसके लिए मतलब पेपर पे ही ट्रेडिंग की थी ऐसा समझो। एक कॉपी पेन लिया जिसमें ये लिख लेती थी कि कॉल साइड में चलो मैंने इतने में एंटर लिया, ये मेरा एसएल है, ये मेरा टारगेट है, कितने बार मेरे एसएल हिट हो रहे हैं, कितने बार मेरे टारगेट हिट हो रहे हैं। डे वाइज़ मैं उसको देखती थी। लेकिन मैंने इस चीज़ में गलती ये की थी कि मैंने ट्रेडिंग जब मेरे लॉसेस बढ़े थे ना उसके बाद ये सब चीज़ें मैंने करना शुरू की थी और समझना शुरू किया था। आप चाहें तो शुरू में समझ सकते हैं, जिसकी वजह से आपके लॉसेस नहीं होंगे। क्योंकि फर्स्ट डे मेरा भी बहुत बड़ा लॉस हो गया था, ठीक है? सो आप
सबसे पहले पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो। थोड़ा-सा लाइव बैठ के मार्केट को पहले देखो तो कि जिस गेम में आप उतरना चाहते हो वो किस लायक है, ठीक। उसके बाद भी ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका पैसा बनेगा, लेकिन ये है कि आपको थोड़ी-सी रियलिटी पता चल जाएगी। मतलब आप जब डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किए थे, आप उस लेवल में थे जहाँ पे आपको कुछ भी नहीं पता कि ट्रेडिंग क्या होती है, निफ्टी क्या होती है, सेंसेक्स क्या होता है, बैंक निफ्टी क्या होती है, ये सब कुछ भी पता नहीं था। अब आपको थोड़ा-सा आइडिया है कि हाँ, ये तीनों चीज़ें क्या होती है, प्रीमियम्स क्या होते हैं, एक्सपायरी क्या चीज़ होती है, कैसे प्रीमियम डिके होता है, कैसे मार्केट मूव करता है, कैसे मार्केट ट्रैप करता है। ये जब हम 1 आध महीना लाइव मार्केट देखते हैं, जैसे मेरे भी जब लॉसेस बढ़े थे, ये सब जो मैं पहले बता रही हूँ, अगर आप पहले करोगे तो लॉस नहीं करोगे। मैंने ये सब कब ट्राई किया था, जब मेरे लॉसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, ठीक है। सो जॉब के साथ जब हम ये सोचते हैं कि ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे, तो एक टाइम हमारा ऐसा आता है जिसमें हमें जॉब में सैलरी मिलती है और ट्रेडिंग में सारी सैलरी लॉस चली जाती है। सारी मतलब हम कुछ, लेट्स से किसी को 50,000 सैलरी मिल रही है, तो मैक्स टू मैक्स चांस है कि वो 35,000 तक उड़ा देगा और 15,000 रखेगा, बिकॉज़ कुछ बेसिक नीड वगैरह भी होती है। तो 30 से 35,000 वो उड़ा देगा, 40 भी उड़ा देगा और 10,000 जाएगा तो उसका हाथ लॉस, मतलब ट्रेड पे जाएगा नहीं, बिकॉज़ वो उसकी ज़रूरत का पैसा हो जाता है, जब आप अदर सिटी में रहते हो। इसलिए वो पैसा भी बस वो बचा पाता है, बाकी सारा पैसा 30 दिन आप काम करोगे और आपको सैलरी आएगी और वो ट्रेडिंग पैसा लेके चली जाती है, ठीक है। ये सर्कल चलता रहता है और आपको लगता है कि एक दिन ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। जब, क्योंकि बीच में क्या होता है ना, कुछ प्लस होता है, कुछ माइनस होता है, तो आपको लगता है ये ठीक हो जाएगा, लेकिन ये ठीक होता नहीं है। ये ठीक नहीं होता है। देखो, जो बंदा फुल टाइम ट्रेडर है, उसके पास बहुत टाइम होता है, लेकिन जो जॉब कर रहा होता है उसके पास ज़्यादा टाइम होता नहीं, ठीक है। और उस टाइम का यूटिलाइज वो करता भी नहीं, क्योंकि लॉस अगर हो भी रहा है ना, तो कहीं ना कहीं से सैलरी आ रही है, तो उसको फाइनेंशियली इतनी प्रॉब्लम होती नहीं है। सो सैलरी आ रही है ना कहीं ना कहीं से, सो ये सैलरी ना थोड़ा सा एक सेफ जैसा फील कराती है कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, इस महीने लॉस हो गया, अगले महीने हो सकता है प्रॉफिट हो। सो प्लस माइनस के गेम में घूमता रहता है और ओवरऑल अगर वो देखेगा अपना पीएनएल, तो वो ज़्यादातर लॉस में ही जाता है। ये गेम तब तक चलता रहता है जब तक आप इस ट्रेडिंग को सीरियस नहीं लेके चलते कि जहां आप ट्रेड कर रहे हो वहां बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, आपसे ज़्यादा समझदार लोग ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। और क्या होता है, देखो, जब आप अपने ओपोनेंट को अपने से ज़्यादा समझदार लेके चलते हो, तो आप थोड़ी सी प्रिपरेशन करते हो कि मुझे इस चीज़ को कैसे लेके चलना है। सो ऐसा होता है कि प्लस माइनस चलता रहता है जब तक हम इसको सीरियस नहीं लेते हैं, ठीक है। तो एक टाइम जब आता है, जब अपना पीएनएल उठा के देखते हैं, ऐसे तो हमें लगता है कि यार हम कुछ ना कुछ कमा ही रहे हैं। सो जब हम पीएनएल उठा के देखते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़रूर समझ में आती है कि यहाँ तो लॉस ही लॉस है, ब्रोकरेज भी है, ओवर ट्रेड्स भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और लॉस के कारण के पीछे जब हम भागते हैं ना, तो जॉब के साथ ट्रेडिंग थोड़ी चल पाती है, ठीक है। क्योंकि ट्रेडिंग में अपनी गलतियों से आप जो सीखते हो ना, वो एक्सपीरियंस ही अलग है। आप कुछ ट्राई कर रहे हो, उसमें गलती कर रहे हो, एक है कि गलती किए जा रहे हो, ठीक ठीक है, किए जा रहे हो, चल रहा है। और एक है कि आप किसी एक जगह पे रुक के बैठ के सोचते हो कि यार ये चल क्या रहा है। मैंने ट्रेडिंग इसलिए स्टार्ट किया था कि मुझे एक्स्ट्रा इनकम मिले, या फिर इसलिए स्टार्ट किया था कि मैं फुल टाइम ट्रेडर बनूं। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही गेम चल रहा है। मतलब मैंने ये सोचा था कि अगर मुझे 50 मिल रहा है तो कम से कम थोड़ा बहुत उधर से आए तो 60, 70 या 1 लाख तक जाए, या फिर कम से कम 10-15 हज़ार तो बढ़े। लेकिन उसकी जगह मेरा सैलरी ही ये लेने लग गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, फुल टाइम ट्रेडर बनने का आप कैसे सोच सकते हो? अभी तो आपके पास एक सैलरी है जो आ जा रही है, वो फिक्स है, वो आएगी ही आएगी। और अगर आप ये भी छोड़ दोगे और यहाँ भी लॉस कर रहे हो, तो फिर चलेगा कैसे, ठीक है। सो ये दो चीज़ें, एक टाइम आता है जब आप बैठ के सोचते हो और वहाँ पे आप एक चीज़ सोचते हो, या तो मुझे ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए, या तो मुझे ये देखना चाहिए कि बाकी लोग जो कमा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि ट्रेडिंग से अगर सेबी का डेटा मान लिया, उसमें ये अगर कहता है कि 5%, 7% लोग भी कमा रहे हैं, तो उतना तो कमा रहे हैं, तो वो ऐसा क्या कर रहे हैं। देखो, ट्रेडिंग में
जो कमा रहा है ना बंदा, वो कोई भी ब्रिलियंट नहीं है, बस वो गलतियाँ कम कर रहा है दूसरों से, इतना ही फ़र्क है, ठीक है? सो मैंने कुछ चीज़ें की थी। सबसे पहले चीज़ें, मैंने जो अपने लॉस वाले डेज़ थे, उसको ऑब्ज़र्व किया था। उसकी ऑब्ज़र्वेशन की वजह से क्या हुआ, मुझे कुछ चीज़ें समझ में आई। जब ये सर्कल मेरा चल रहा था लॉस वाला, कि मतलब सैलरी आती है और वो लॉस में बदल जाती है, ट्रेडिंग लेके चला जाता है। सो इस पैटर्न को रोकने के लिए सबसे पहले मैंने थोड़े दिन ट्रेडिंग को स्टॉप किया। मैंने कहा देखते हैं चल क्या रहा है, ऐसे तो नहीं चलेगा। सिर्फ पैसा लगाओ और पैसा बन जाए, इतना ईज़ी गेम तो ये है नहीं। और इसको मैंने सीरियस लेने में थोड़ा टाइम लगाया था। 1-2 साल मैं ऐसे ही कर रही थी, क्योंकि मैंने कहा ना पैसा आ रहा होता है ना तो आप सिक्योर रहते हो, आपको इतना टेंशन एग्ज़ैक्टली होता नहीं है। ठीक, उसके बाद जब मैंने ट्रेडिंग स्टॉप किया तो मैंने तुरंत ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं किया, लेकिन मैंने मार्केट को देखना बंद नहीं किया था। लाइव मार्केट में जो मेरे पास टाइम बचता था, या जो मुझे लगता था कि हाँ ठीक है फ्रीडम, एज़ यू नो ट्रेडिंग एक लत जैसी होती है। उससे क्या होता है कि आप मार्केट को देखना बंद नहीं करते हो। आपको कहीं न कहीं ये दिमाग में रहता है मार्केट कहाँ ओपन हुआ, मार्केट ने क्या किया। तो कुछ टाइम, कुछ महीने कह सकती हूँ, 1 से 2 मंथ मैंने क्या किया था, अपनी ट्रेडिंग को स्टॉप कर दिया था। मैं सिर्फ लाइव मार्केट को देखती थी कि चल क्या रहा है, जो भी टाइम बचता था उसमें। और उसमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आती थी। जैसे बहुत अच्छी अगर बाइंग जा रही हो, मन कर रहा है कि यार यहाँ बाइंग ले लेना चाहिए, कितना अच्छा प्रीमियम का मोमेंटम, और वहाँ से अचानक मार्केट गिर गई, या तो फुल गिर जाएगी, बेस के पास आ जाएगी, या यहाँ आ जाएगी। तो दिमाग में कहीं न कहीं खटकता है। अब वहाँ देखो पैसा तो लगाया नहीं, तो पी&एल पे ध्यान है ही नहीं कि कितना लॉस गया, कितना नहीं गया। आपका पूरा ध्यान कहाँ जाता है? इसीलिए कहती हूँ बिना पैसे लगाए ट्रेड को देखना सीखो। आपका पूरा ध्यान कहाँ पे जाएगा? अभी तो मैंने कॉल सोचा था, मतलब मेरा पैसा लगा होता तो वो लॉस हो जाता। और मार्केट ने क्या किया? तुरंत खुद को घुमा दिया, तुरंत खुद को घुमा दिया। अब यहाँ पे क्या समझ में आती है कि ग्रीड जो है, लोगों ने कॉल के लिए सोचा और इजी लग रहा था कॉल, लेकिन वहाँ पे कर ली गई एसएल हंटिंग। ये सब थॉट कब, देखो जब पैसा लगा होता है ना तो ये दिमाग में रहता है कि 5,000 गया कि 10,000 गया। यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट योर मनी, सिर्फ पैसे के बारे में सोचते हो, आज मेरा इतना लॉस हो गया। देखो ज़्यादातर कमेंट में मैं ये भी देखती हूँ कि लोगों का ये कमेंट रहता है कि यार आज मेरे इतने पैसे चले गए, मेरा इतना लॉस बढ़ गया है। लेकिन कारण कारण नहीं देखती हूँ मैं कमेंट में कि मेरा लॉस का कारण ये मिस्टेक है, मेरा इस गलती की वजह से मेरा लॉस हुआ। ये सब बातें नहीं रहती, सिर्फ लॉस हो गया। लेकिन जब लाइव मार्केट में बिना पैसे लगाए देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्या डिसीजन यहाँ पे था, किस वजह से। फिर उस चार्ट को बैठ के जब देखोगे ना कि ऐसा क्या हुआ। मैंने देखा प्रीमियम का रेट बढ़ रहा था, मुझे दिमाग में आया मुझे कॉल साइड लेना चाहिए। मुझे कैंडल ग्रीन दिखी, मुझे दिमाग में आया मुझे कॉल साइड लेना चाहिए। सो ऐसे बहुत सारे थॉट आपके दिमाग में, एक्सेप्ट पीएनएल, आपके दिमाग में ये आता है कि ऐसा, मतलब ये है कि पैसा दिमाग में नहीं आता, ये सारी बातें आती हैं कि ऐसा यहाँ मुझे क्या दिखा था जो मैंने कॉल सोचा और मार्केट मेरा लॉस लेके गई। ये एक बहुत अच्छी लर्निंग काम आती है, जो लाइव मार्केट में आप अपने डिसीजन को देखते हो और ये सोचते हो कि यार यहाँ पे ट्रैप किया गया, ग्रीड बढ़ाई गई, पॉजिटिविटी दिखाई गई, और जहाँ भी इजी ट्रेड दिख रहा है वहाँ ट्रैप है। ठीक है। सो ये सारी बातें कब समझ में आती है? जब हम पैसा हटा के, मतलब ट्रेड नहीं लेते और मार्केट को देखते हैं। ठीक है। लाइव मार्केट में ये सारी चीज़ें समझ में आने लगती है। ठीक है। और इसीलिए कहती हूँ मैं बार बार कि लाइव मार्केट 1-2 महीना बैठ के पहले देखो। ठीक है। मैंने लॉसेस के बाद देखा, आप चाहो तो पहले भी देख सकते हो। ठीक है। उसके बाद आपके साथ क्या होगा, जैसे मेरा जो जॉब प्रोफाइल था, मेरी एक मॉर्निंग शिफ्ट थी, एक आफ्टरनून शिफ्ट थी, एक नाइट शिफ्ट थी। सो मेरे पास जो टाइम था मॉर्निंग में देखा जाए तो मुझे 1 बजे के बाद मुझे टाइम मिलता था, तो ज़्यादातर 2:15 से 3:30 वाला जो टाइम होता है वो मेरे लिए रहता था। ठीक है। और कुछ लोग के दिमाग में ये भी सवाल आ रहा होगा कि अगर ड्यूटी टाइम 1 बजे तक था तो उस बीच में भी फ़ोन वगैरह देख सकते थे। देखो, हम लोग को ड्यूटी में हम लोग ज़्यादा फ़ोन यूज़ नहीं कर पाते थे, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी वाली ड्यूटी रहती थी। एयरपोर्ट जॉब, आपको पता है एयरपोर्ट में सीएसएफ कितना हार्ड ड्यूटी करती है, तब जाके फ्लाइट वगैरह सेफ जाता है। तो वहाँ पे ये नेग्लिजेंसी आप नहीं कर सकते। सो ड्यूटी टाइम पे फ़ोन वगैरह आप ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, आपको ड्यूटी पे फ़ोकस करना होता है।
ठीक है। उसके बाद आफ्टरनून में अगर देखा जाए, वही मतलब जब आप ड्यूटी पे नहीं हो तो ही आप आराम से इसको देख सकते हो। सो आफ्टरनून में देखा जाए तो वहाँ पे आपके पास क्या टाइम होता है, आपके पास टाइम मतलब मेरे पास टाइम जो होता था 9:15 से लगभग 11:30 वाला टाइम होता था। अब देखो इसमें आप 9 टू 5 वाले बंदे भी हो सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपना-अपना टाइमिंग मैं बस मैनेज करना बता रही हूँ। नाइट में देखा जाए तो नाइट में भी मतलब आप सुबह आए हो तो आप दोपहर तक सो जाओगे, उसके बाद 12 बजे के बाद ही आपके पास टाइम बचेगा, ठीक है। सो 1 मंथ ऑब्ज़र्व करने के बाद इतना तो समझ आया कि थोड़ा-थोड़ा मार्केट समझ में आने लगा, ठीक है। स्टिल यू आर नॉट गुड बट हाँ, ठीक है, पहले से आप थोड़ा बेहतर हो। अब फिर से जब ट्रेड करते हैं तो फिर से प्लस माइनस चलने लगता है, ठीक है। अब क्या होता है एग्ज़ैक्टली प्लस माइनस फिर से वही चल रहा है, ठीक है। और कुछ डेज़ में प्लस चल रहा है, कुछ डेज़ में माइनस चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ डिसाइड की थी कि लेट्स से आपको 50,000 अगर सैलरी मिल रही है, तो यहाँ जैसे हम 35 से 40,000 जब उड़ा देते थे, उससे बेहतर है कि एक पैसा डिसाइड करो। क्या? कि मुझे इस महीने अगर मुझे समझ आ रहा है मार्केट तो 10 से 15,000 से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। ये मंथली रिस्क है, डे नहीं है। मतलब 1 महीने में अगर किसी भी दिन, 1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में अगर ये पैसा मार्केट लेके चली जाती है, तो उसके बाद ट्रेड नहीं करना। उसके बाद ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। इस लिमिटेशन को जब मैंने किया था, तो उसके बाद क्या होता था कि काफ़ी टाइम पे मतलब मान लिया आप 10 दिन में लॉस कर दिए, तो बाकी 20 दिन आप खाली हो। अकॉर्डिंग टू दिस रूल आप अपना पैसा मतलब आपके पास अभी भी 35 पड़ा है बट आप ट्रेड नहीं करोगे इससे। इसलिए नहीं कि आपको कमाना नहीं है, इसलिए कि आपका रिस्क 1 महीने का आप इससे ज़्यादा नहीं लोगे, आप वहीं पे रुकोगे, ठीक है? लेकिन जब आप रुकते हो ना, तो आपके साथ क्या होता है, वो समझो। देखो, अब यहाँ पे मार्केट थोड़ा देखा हुआ है, फिर भी लॉस चल रहा है, तो उसका कारण जब मैंने डेज़ में डिसाइड किया, तो देखा कि जो भी चीज़ें मैं यूज़ करके ट्रेड कर रही हूँ, जो सवा 2 मतलब आफ्टरनून के बाद वाला जो ट्रेड था मेरा, क्योंकि उस समय ज़्यादा टाइम नहीं होता। आप टाइम फ्लक्चुएशन की वजह से भी लॉसेस करते हो। मतलब कभी मैंने 2 बजे ट्रेड कर लिया, कभी 1:30 बजे ट्रेड कर लिया। भाई जो फुल टाइम ट्रेडर है उसके पास बहुत टाइम है। जो यहाँ पे फुल टाइम ट्रेडर नहीं है, उसके पास इतना टाइम नहीं होता है, इतना टाइम होता नहीं है। तो उसे क्या करना चाहिए, एक टाइम पक्का फिक्स करना चाहिए। जो मुझे यहाँ पे समझ में आया था कि मॉर्निंग के ट्रेड ज़्यादातर मुझे लॉस मेकिंग ही दिख रहे थे और आफ्टरनून वाले थोड़े प्लस थे। मॉर्निंग वाले से आफ्टरनून वाले थोड़े प्लस थे। आज भी देखोगे तो बहुत सारे ट्रेडर का ऐसा कमेंट रहता है कि मुझे सुबह लॉस हो जाता है और बाकी के दिन रिकवरी में जाता है। तो इस पैटर्न में एक चीज़ समझो ना कि आप सुबह लॉस कर रहे हो और आफ्टरनून में रिकवरी कर रहे हो। मतलब अगर आप सुबह ना ट्रेड करो, लॉस ना करो, तो आफ्टरनून वाला आपका प्रॉफिट हुआ ना। तो मतलब ये है कि आप लेट ट्रेड आपको सूट कर रहा है, आपको प्रॉफिटेबल बना रहा है। इस पैटर्न में इतना ही समझ आता है, ठीक है। सो सुबह वाला ट्रेड मेरा ज़्यादातर लॉस मेकिंग था और आफ्टरनून वाला ठीक है, मेरा थोड़ा ठीक था। तो मैंने इस पैटर्न के अनुसार क्या किया, मॉर्निंग वाले सेशन में ट्रेड थोड़ा-सा अवॉइड किया था। ठीक है, 1 आध दिन ले भी लेती थी, अदरवाइज़ ज़्यादातर मैं ये कोशिश करती थी कि मैं नहीं लूँ, ठीक है। अगर कोई 9 टू 5 वाला बंदा है, 9 टू 5 जॉब कर रहा है, तो उसे भी एक टाइम डिसाइड करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने रैंडम कभी फ़ोन खोला और मुझे लगा कि मार्केट ऐसा कर रहा है, तो क्यों ना मैं यहाँ पे ट्रेड ले लूँ, तो वो आपके लिए लॉस मेकिंग का कारण बनता है। वहाँ पे आपके पास एक टाइम टेबल ज़रूर होना चाहिए, इतना समझो। एक टाइम फिक्स रखो, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। टाइम शिफ्टिंग नहीं चल पाती है। मैंने कहा ना जॉब वाले के पास इतना टाइम होता नहीं है, सो उसको इतना शिफ्ट नहीं करना चाहिए अपने टाइम को। सो कभी-कभी ऐसा भी होता था कि अकॉर्डिंग टू सेटअप जब मुझे ट्रेड नहीं दिखता था तो मैं ट्रेड नहीं करती थी क्योंकि मैं लिमिटेड टाइम में आ गई थी। उस टाइम में दिखा तो दिखा, नहीं दिखा तो फिर कोई मतलब नहीं है। मार्केट मेरे लिए इतने ही ओपन है, ठीक है। मुश्किल से 1.5-2 घंटा ओपन है, उससे ज़्यादा मार्केट मेरे लिए है नहीं। क्योंकि उससे ज़्यादा मैं मार्केट में फिर बाकी डेज़ वीक ऑफ वगैरह भी है तो मैं मार्केट में उसी टाइम पे ट्रेड करना पसंद करती थी। ये मैंने एक आदत बनाई थी जो मेरे लिए बेनिफिशियल साबित हुई थी और फिर थोड़ा-थोड़ा करके समझने लगी थी कि हाँ, ठीक है, मार्केट से थोड़ा बहुत बनता भी है, ठीक है। स्टिल और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं वीडियोज़ में बताती रहती हूँ।
इसके साथ फिर भी इम्प्रूवमेंट थोड़ा बहुत दिख रहा था। फिर मैंने एक और आदत, जैसे आप मान लिया ड्यूटी करके आए हो, आप थके हो, कुछ भी हो, ये एक आदत आपको ज़रूर अपनानी चाहिए मार्केट को एनालाइज़ करने की। हर ट्रेडर करता है, ऑफ मार्केट में ज़रूर करता है, बिकॉज़ लाइव मार्केट में कभी न कभी हमारा ध्यान मार्केट की तरफ रहता है, हम प्रीवियस एनालाइज़ नहीं करते कि प्रीवियसली मार्केट ने एग्ज़ैक्टली क्या किया है, ठीक है? जैसे 5-10 मिनट में हमने चार्ट ओपन किया, हम उसमें ट्रेड करते हैं। अगर हम ऑफ मार्केट में मार्केट को देखते हैं ना, तो उस समय हमारा ध्यान ना ट्रेड पे होता है, ना एग्जीक्यूशन पे होता है, ना मार्केट कहाँ जा रही है उस पे होता है। हम मार्केट को एकदम शांत दिमाग से देख पाते हैं। वो हमारे लिए बेनिफिट करता है, ठीक है? सो एनालाइज़ की एक आदत ने भी मेरे ट्रेड को बहुत ठीक किया था, मैं ऐसा कह सकती हूँ। ग्रो नहीं कह सकती, हाँ, ठीक किया था। जो इतने लॉसेस चल रहे थे, उतने नहीं चले थे, ठीक है? और अगर इसके बाद भी आप सस्टेन कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, तो आपको थोड़ा बहुत सोच सकते हो, ठीक है? लेकिन स्टिल जॉब छोड़ने के लिए मैं अभी कुछ नहीं कह रही। हाँ, एक्स्ट्रा इनकम आपकी चलने लगे तो अच्छी बात है। इसके लिए और ज़्यादा कन्फर्मेशन चाहिए। एक अच्छा खासा अमाउंट बन जाए तो तब सोचो, बिकॉज़ कभी न कभी ट्रेडिंग फिर से झटका दे ही देती है। फिर से झटका दे देती है कि आप एकदम टॉप पे पहुँच जाते हो और वापस पटक देती है ट्रेडिंग। तो ये उस समय आप क्या करोगे? आपको कौन बैकअप देगा? उसका ख़्याल रखना। अगर कोई जॉब स्किप करके अगर ट्रेडिंग करना चाहता है, उसकी बात कह रही हूँ, बिकॉज़ ट्रेडिंग में कोई गारंटी नहीं है कि आप कब बेनिफिशियल होगे, कब लॉस मेकिंग होगे। ट्रेडिंग में देखो, लॉस का कारण मार्केट से ज़्यादा हमारे खुद के इमोशन है, और इंसान में इमोशन रुक जाए ऐसा तो नहीं होगा ना। वो तो लॉस करवाएगा ही करवाएगा। सो उसकी वजह से भी ज़्यादा लॉसेस होते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि कंटिन्यू सेटअप फेलियर हो जाता है, ठीक है? मार्केट ऐसे लेने के मूड में होती है, तो उस वजह से भी लॉसेस बढ़ जाते हैं। ये कारण होता है, ये पैटर्न मार्केट का चलता रहता है। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी चाहिए। तो ये इन सब चीज़ों के लिए, जिसके पास जॉब है, सैलरी आ रही है, वो तो हैंडल कर लेगा, लॉस है तो भी हैंडल कर लेगा। लेकिन जिसके पास जॉब नहीं है, वो क्या करेगा? ठीक है? सो जॉब अगर नहीं है, तो आपके पास ट्रेडिंग के अलावा प्लान बी एक होना चाहिए। तो ही चीज़ें काम करती है। बाकी एक्स्ट्रा इनकम अगर बनाना है, तो उसके लिए एनालाइज़ करो, एक टाइम बाँधो, आपका काम चल जाएगा। बाकी रूल्स और वीडियोज़ में हम लोग डिस्कस करते ही रहते हैं। और एक चीज़ समझ लो कि एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखना, चाहे ट्रेडिंग में आपको कितने भी साल हो गए हों, कि ट्रेडिंग में आप जितने भी पुराने हो गए हो, आपसे भी पुराने बंदे यहाँ मौजूद हैं, और आपसे भी एक्सपर्ट मौजूद हैं, आपसे ज़्यादा पैसे लेके आने वाले मौजूद हैं। जैसे अगर ऑपरेटर की बात करें, तो हम लोग कितना ही हार्डली, एक रिटेलर कितने से ट्रेड करता है? 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, इससे ज़्यादा कौन ही लगाता है, एक रिटेलर की अगर बात करें। लेकिन अगर ऑपरेटर की बात करें, तो 1000 करोड़, 2000 करोड़, 3000 करोड़ लगाएगा, ठीक है? सो उनसे ज़्यादा स्मार्ट नहीं हो सकते। स्मार्टनेस क्या है? अगर भाई लेट्स से अगर 500 करोड़ की किसी ने बाइंग की और किसी ने 2000 करोड़ की सेलिंग कर दी, तो मार्केट कहाँ जाएगी? सेलिंग में ही जाएगी। जहाँ जो डोमिनेंस कर रहा है, जिसका पैसा ज़्यादा लगा है, मार्केट वहीं जाती है। सो एक रिटेलर कभी भी मार्केट को इतना मूव नहीं करा सकता, इसलिए मार्केट के पीछे चलना आना चाहिए। और कभी भी ट्रेडिंग से ज़्यादा रिस्की कोई काम है नहीं। इसलिए हल्के में इसको लेके नहीं चलना चाहिए, कभी भी नहीं चलना चाहिए। चाहे ट्रेडर कितना भी पुराना हो जाए, 10 साल, 20 साल हो जाए, उसको कंटिन्यू प्रॉफिट चल रहा है, तो भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस जहाँ पे बढ़ता है, वहाँ पे लॉस भी साथ में बढ़ जाता है। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही बताना था।